Hi sir, my name is Hello. Pratibha. ऑलराइट सो आप पहले बताइए आप रहते कहाँ हैं? मैं तो हाथी बताई। ऑलराइट क्या काम करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट। ऑलराइट मतलब थ्रू द डे आपका डेस्क जॉब ही है राइट? सो कंप्यूटर या लैपटॉप में आप कितना देर तक काम करते हैं? At least 3 to 4 hours a day. ऑलराइट जो भी काम करते हैं आप कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं या हाँ, थोड़ा हाँ। इंटरवल लेते हैं? कंटिन्यू काम करते हैं। Constant. ऑलराइट सो ड्यूरिंग योर वर्क आप खुद का पोस्चर को थोड़ा मेंटेन करते हैं? नहीं, वो नहीं हो पाता है क्योंकि काम की ड्यूरेशन मेरे को प्रॉपर उस टाइप का नहीं चाहिए होता है कि मैं प्रॉपर्ली बैठ पाऊँ, और ब्रेक भी नहीं होता है कि मैं जाके बाहर थोड़ा सा ब्रेक लूँ। तो आई एम सीरियस लाइक काइंड ऑफ अ पेन ओवर हियर, सो आई डोंट नो व्हाई बट I have such a like mild kind of pain and sometimes it's like बहुत ज़्यादा pain होता है over here. Yes. ओके ऑलराइट सिर्फ नेक एंड अपर बैक में ही हो रहा है या टुवर्ड्स द आर्म और हैंड आपका कैन रेडिएट No, भी no, करता no, है? no. It's only over here. ओनली फॉर द राइट ओके सो बेसिकली आपका जो पेन हो रहा है ना उसका पीछे कुछ कॉजेस है लाइक आपका दोनों शोल्डर आगे की तरफ थोड़ा झुक गया है। साथ में क्या है ये झुकने की वजह से क्या हो रहा है ना जब आप हाथ उठा के कोई काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उस टाइम पे हाथ का सारे जो वेट है मान लो आपका हाथ का वेट यहाँ से लेके पूरा हाथ का जो वेट है 15 kg है। वो 15 kg जब आप हाथ उठा के काम कर रहे हो टुवर्ड्स द ग्रेविटी शिफ्ट होना चाहिए। कैसे होता है वो ग्रॉसली मान लो 5 kg इधर से जाके टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है, अनदर 5 kg यहाँ से होके नेक से टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है, अनदर 5 kg इधर से होके चेस्ट से आगे से टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहे हैं। लेकिन आपका पोस्चर देख के जो लग रहा है आप आगे की तरफ थोड़ा झुक गए हो। मतलब क्या मतलब हो गया ये जो आपका विंग्स है विंग्स का बीच में जो मसल्स होता है मिडिल पे which is called rhomboids major and minor और retractors वो काफ़ी वीक हो चुका है। अगर वो स्ट्रांग होता था तो आपको ऐसे पकड़ के रखता था, मतलब दोनों शोल्डर ऐसा सीधा होता था। जो नहीं है आप आगे की तरफ झुक के आपका जो नॉर्मल ऐसा पोस्चर आ गया। तो फिर अभी क्या हो रहा है जब हाथ उठा के कोई काम कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं उस टाइम पे इधर से जो 5 kg शिफ्ट होने का बात था वो एक्चुअली में नहीं हो रहा है। मे बी 1 kg और 2 kg और 2.5 kg पास हो रहा है। तो बाकी लोड कहाँ से जाएगा? जो एक्स्ट्रा वेट है वो तब जाके ये एरिया से और आगे से जा रहा है। अभी ये मसल का जो है ट्रेपेजियस जो है और लिबर्टस स्कैपुली जो है ये मसल के साथ बॉडी का जो बात है वो है 5 किलो कैरी करने का 5 kg, लेकिन एवरी डे मे बी वो 6 kg और 7 kg कंटिन्यूसली कैरी कर रहे हैं। तो नेचुरली अगर वो ज़्यादा कैरी करेगा उसको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो प्रोटेस्ट का नाम है ये टाइटनेस। टाइट होके आपको ये सब एरिया में पेन प्रोड्यूस करा रहा है। साथ साथ में क्या हो रहा है ये टाइट होके मतलब ये मसल यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक आ रहे हैं शोल्डर तक। अगर वो टाइट रहेगा नेचुरली आपका सर्वाइकल जो स्पाइन है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है मान लो दो आपका वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के अंदर ऐसे गैप होना चाहिए था लेकिन मसल टाइट होके वो वर्टिब्रा को ऐसे खींच के रख रहा है। तो ये खींच के रखने के बाद ड्यूरिंग द मूवमेंट जॉइंट्स का जो ग्लाइडिंग हो रहा है वो स्पेस कम होने की वजह से दोनों जो बोन्स घिस रहे हैं उसका इनर सरफेस में तब जाके इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तब जाके आपका ये पेन प्रोड्यूस हो रहा है। राइट सो व्हाट विल बी आवर सोल्यूशन? जो सारे मसल्स टाइट है वो सारे मसल्स को लूजन अप करना है। साथ साथ में ये टाइटनेस की वजह से स्पाइन में जो सारे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आके उसका अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करके रख दिया है, जॉइंट्स का ग्लाइडिंग जो नहीं हो पा रहा है उसे नॉर्मल करना है थ्रू द हेल्प ऑफ कायरोप्रैक्टिक प्रोसीडियर्स। साथ साथ में जो सारे मसल्स आर वीक वो सारे मसल्स को स्ट्रांग करना है।
राइट, तब जाके बॉडी में एक मस्कुलर बैलेंसिंग आ जाएगा, सो यू विल बी ऑल राइट। ओके ओके